तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज प्लेटिना 100, वहीं पे बजाज सिटी 110X। तो चलो दोस्तों देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज़ करना चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों के लिए बनी हुई है कि हमारे जो डेली यूजेस के काम है वो निकालती है या नहीं निकालती। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर जाए तो बजाज प्लेटिना के में जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा आपको 67,808 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर मैं सिटी 100X की बात करूँ तो देखो ये सिटी 100X है तो हम इसे बोलेंगे सिटी 100, ठीक है। वैसे अलग है दोनों मोटरसाइकिल क्योंकि सिटी 100 बजाज कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो हम क्या सिटी 100X है, सिटी 110X है, तो इसको हम देख लेंगे 110X ही बोल देंगे। चलो कोई बात नहीं, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले प्लेटिना 100 की बात करिए तो इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 67,808 रुपीज़ का। वहीं पे सिटी 110X की बात करिए तो इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको दोस्तों 69,216 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो डिफरेंस आ रहा है ना वो सिर्फ 1800 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो क्या हमें 1800 रुपये ज़्यादा दे के सिटी 110X लेनी चाहिए या फिर हमें 1800 रुपये कम दे के प्लेटिना 100 लेनी चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करिए तो बजाज प्लेटिना के इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको दोस्तों जो इंजन मिलेगा 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DTSI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 7.9 PS एट 7500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.3 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोस्तों इस बाइक पे मिल जाएगा। वहीं पर सिटी 110X, बार बार सिटी 100 निकल रहा है तो सिटी 110X की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 115.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DTSI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.6 PS एट 7000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 9.81 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए ना कि सिटी 110X की, तो इसके अंदर आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको इंजन बड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सीधा जो अगर बात करी जाए तो आपको जो है वो आराम से 17 सीसी आपको बड़ा इंजन मिल रहा है। तो ये एक सबसे तगड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि सिर्फ 1800 रुपये में देखो यार यहाँ पे आपको 17 सीसी का इंजन भी बड़ा मिल रहा है। पावर भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। आपको आराम से यहाँ पे जो पावर है ना वो आराम से 0.7 PS की पावर आपको ज़्यादा मिल रही है सिटी 110X में। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे टॉर्क भी आपको ये आपको बढ़ गया 1.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको सिटी 110X में ज़्यादा मिल रहा है। तो पावर और टॉर्क के मुकाबले में बात करें सिर्फ 1800 रुपये का फ़र्क आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भाई पावर और टॉर्क के मुकाबले में देखा जाए तो सिटी 110X जो है वो विन करती है। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल्स होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी, और 2 वॉल के इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। यहीं पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो इसके अंदर अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में ड्रम ब्रेक और रियल में ड्रम ब्रेक, यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ क्या है, अगर आप सिटी 110X का टॉप वेरिएंट लेते हो, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस रेंज को सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा है लोअर वेरिएंट को लिया है। अगर आप प्राइस रेंज अगर आपको डिस्क वाली चाहिए तो डिस्क वाली जो है ना आपको सिटी 110X जो है वो आपको डिस्क ब्रेक में भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क मिलेगा और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। लेकिन जो हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं ये लोअर वेरिएंट है, तो इसमें क्या आपको फ्रंट में ड्रम और रियल में भी ड्रम ब्रेक ही आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग को एंटी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, यानी अगर आप रियल का ब्रेक दबाओगे ना तो दोस्तों तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो इससे क्या आपकी जो बाइक वगैरह ना वो बहुत कम स्लिप जो है वो होगी, मतलब स्लिप बहुत कम होगी आप लोगों की बाइक जो है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा जो कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो 2.75 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको प्लेटिना 100 में, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 3.00 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर जो है वो मिल जाएगा। वहीं पे सिटी 110X की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 2.75 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो भी आपको 3.0 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए
दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग को टायर साइज़ जो है ना वो बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। टायर्स में आपको कोई चेंज नहीं होने वाला और दूसरे अलॉयज भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में देखो यहाँ पे देखना एक ट्विस्ट है, ट्यूबलेस टायर जो है वो आपको प्लेटिना में मिलेंगे, यानी प्लेटिना 100 सीसी में जो है इसके अंदर दोनों का नाम सेम है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लेटिना 100 की अगर मैं बात करूँ 100 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, CT 110X के अंदर आपको जो टायर मिलेंगे वो आपको ट्यूब वाले टायर मिलेंगे। तो इसमें क्या है ना भाई, टायर्स के मुकाबले में ब्रेक जो आप लोगों के ट्यूबलेस टायर जो मिल रहे हैं ना भाई, वो प्लेटिना में मिल रहे हैं 100 में। तो यहाँ पे क्या है, प्लस पॉइंट 100 लेके चली जाती है। यहीं पे अगर मैं दोस्तों सीट हाइट की बात करूँ तो 807 mm की सीट हाइट जो है वो आपको प्लेटिना 100 में मिल रही है। और वहीं पे CT 110X के अंदर भी आप लोगों को सेम ही सीट हाइट मिलेगी 807 mm की। तो यहाँ पे जो सीट हाइट है दोनों ही मोटरसाइकिल्स की आप लोगों को सेम मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करी जाए तो व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1255 mm का व्हील बेस जो है वो आपको प्लेटिना 110 में मिलेगा। प्लेटिना 100 में यार बार बार गड़बड़ हो रही है, फोकस होना चाहिए, गलती एक बार ही माफ़ करी जाती है, बार बार नहीं करी जाती। ठीक है, तो प्लेटिना 100 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1255 mm का व्हील बेस आपको जो मिलेगा वो मिलेगा प्लेटिना 100 में। और CT 110X के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा 1285 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको जो डिफरेंट आने वाला है ना वो आपको डिफरेंट मिलेगा 50 mm का आपको डिफरेंट मिलने वाला। तो यहाँ पे क्या था, व्हील बेस ज़्यादा जो है वो आपको CT 110X में मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो प्लेटिना का ग्राउंड क्लियरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना CT 110X के अंदर देना चाहिए, तो काफ़ी मज़ा आता। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है प्लेटिना 110 में। तो भाई यहाँ पे है ना ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऑफ रोडिंग कहीं भी कर लो, कहीं भी चला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जी भर के ऑफ रोडिंग कर सकते हो भाई आप। यहीं पर अगर मैं प्लेटिना CT 110X की बात करिए तो इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यार डिसअपॉइंट हुआ मैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं दिया। 170 mm का, देखो 170 mm का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 200 mm होता तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि मज़ा आता है यार, अलग ही लेवल रहता है आराम से। क्योंकि लगती बाइक जो है ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल की बाइक लगती है भाई, आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऑफ रोडिंग लवर होगा तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो हाइट मिलेगी प्लेटिना 100 में, इसके अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1100 mm की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहीं पे अगर मैं CT 110X की हाइट की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ ना तो वो मिलेगी आपको 1098 mm की। सिर्फ 2 mm का फ़र्क है, लेकिन भाई फ़र्क तो फ़र्क है। तो 2 mm जो है वो हमारी प्लेटिना 100 विन कर जाती है। यहीं पे अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ब्रिथ की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 730 mm का ब्रिथ जो है वो आपको प्लेटिना 100 में मिलेगा। और वहीं पे CT 110 के अंदर आपको जो ब्रिथ मिलेगी वो मिलेगी 753 mm की ब्रिथ जो है वो आपको इस बाइक पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 40 mm का फ़र्क आ रहा है, 40 यानी 40 mm का फ़र्क जो है वो आ रहा है। पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, क्योंकि इसके अंदर क्या है FI नहीं आता, आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर जो है ना वो मिलता है। तो इसमें आप लोगों का प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपका देखो इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर्स के अंदर है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आपको पता चलेगा कब हमारी बाइक रिजर्व में आ गई है, कब हमारी बाइक मेन पे चल रही है। तो ये चीज़ आपको प्लस पॉइंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर है, लेकिन देखो हमें क्या है भाई फिर भी उसको सेव करना है। जैसे इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर वाली बाइक्स जो होती है, जो कार्बोरेटर वाली बाइक्स होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमें पेट्रोल हम बिल्कुल भी हल्का रखें, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई इस बाइक के अंदर आप लोग को बिल्कुल पेट्रोल जो है ना रखना है ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, वैसे आएगी नहीं लेकिन फिर भी रखो, तो क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल रख लोगे यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट आपको इसमें ये हो जाएगा कि ना जो आप लोग इस पर डलवाओगे 2 लीटर्स माइनस कर लेते तो इसके अंदर आपको 9 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर वो दोस्तों बात करी जाए तो कब वेट की 117 kg का कब वेट जो है वो आपको प्लेटिना 100 में मिलेगा। और CT 110X के अंदर आपको 127 kg का कब वेट मिलेगा। यहाँ पे निराश कर दिया भाई बाइक ने, CT 110X ने यहाँ पे मुझे काफ़ी निराश किया कि 125 kg का कब वेट किया, काफ़ी भारी बाइक बना दी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों में प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि भाई इसके अंदर ना कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टील का जो यूज़ है ना वो काफ़ी अच्छा स्टील का यूज़ करा, और जो प्लास्टिक की क्वालिटी कंपनी ने लगाई है ना वो भाई काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी लगाई है। यानी अगर मैं फ्रंट मडगार्ड की बात करूँ ना तो भाई क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत प्यारी क्वालिटी है। ठीक है, जब मेरी शॉप पे आई थी ना तब जब मैंने देखा इसको तो भाई बहुत प्यारी क्वालिटी लगी मेरे को, बिल्कुल ऐसा था हार्ड प्लास्टिक, बहुत हार्ड प्लास्टिक का था। और रियल के अगर मैं मडगार्ड वगैरह की भी बात करूँ, चूँकि रियल में मडगार्ड वो भी बहुत हार्ड प्लास्टिक के थे, तो जब चीज़ें हार्ड है तो यार थोड़ा सा फ़र्क तो इसके अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप लोग को पता है गाड़ी भारी है तो यहाँ पे भाई डिफरेंस भी आएगा आप लोग को। तो प्लेटिना 110X का अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो ये आपको आराम से 55 तक का माइलेज जो है वो निकाल के दे देगी। लेकिन अगर मैं प्लेटिना 100 की बात करूँ ना तो दोस्तों ये आपको आराम से ना बहुत प्यार से 60 का माइलेज 60-62 का माइलेज निकाल के दे देगी। मतलब ये मान लो ये काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देती है, 60-62 का मान के चलो। और 60-62 भी मैं आपको वो बता रहा हूँ माइलेज 62 का अगर आप रफ राइड करते हो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से चलाओगे ना तब जाके देखिए। और अगर आपने भाई इको स्पीड पे चलाना ना तो 70 क्रॉस कर जाती है भाई, इतना प्यारा माइलेज आपको इस बाइक में मिल जाता है प्लेटिना 100 के अंदर। तो सिटी 110X के अंदर भी माइलेज थोड़ा सा कम है, लेकिन ये है देखो 55 का माइलेज है, डिसेंट सा माइलेज है, बट यह है कि सही है क्योंकि जिस हिसाब से मोटरसाइकिल हमें काम जो है वो निकाल के देगी। हेलोजन बल्ब फ्रंट में, हेलोजन और रियल में हेलोजन बल्ब और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब भी मिल जाएंगे। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करी जाए तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में, फ्रंट ड्रम ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगा। और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो भी आपको 110 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिल जाएगा। ब्रेकिंग जो है दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम होने वाली है। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या प्लेटिना 100 के अंदर आपको रबर पैड का पैड मिलेगा, जहाँ पे आप अपने पैर वगैरह रखोगे ना तो वो रबर पैड मिलेगा, वाइड मिलेगा, तो ये चीज़ काफ़ी आप रिलैक्स होकर इस बाइक में कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं सिटी 110X की बात कर जाए तो इसके अंदर आपको सबसे अच्छा पॉइंट जो कि मिलने वाला है वो ये मिलने है कि इसके जितने भी गियर्स है ऑल डाउन है, यानी आगे के साइड से ही इसके गियर लगे। खैर ये दोनों ही मोटरसाइकिल में आगे फ्रंट से ही इसके गियर्स लगते हैं। तो इसका प्लस पॉइंट पता है क्या हो जाता है? इसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी पे स्मूथ रहती है, ये एक प्लस पॉइंट है। जब आप आगे की साइड से गियर्स लगाओगे तो किसी भी मोटरसाइकिल में तो स्मूथिंग रहती है, तो स्मूथिंग होने की वजह से क्या होता है ना आपकी बाइक और भी ज़्यादा प्यारी चलती है। ठीक है, डीसी करंट आपको खैर दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो हाँ, यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो DRL जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में LED मिल जाएगी। प्लेटिना का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे DRL से अच्छा नहीं लगता, देखने में भी मेरे को अजीब से लगता है, लेकिन जब सिटी आप 110X की DRL देखोगे ना तो ये जो राउंड हेडलाइट इन लोगों ने दी है, राउंड हेडलाइट के ऊपर जो लाइट बनाई है ना वो डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। वो डिज़ाइन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और थोड़ा सा ना अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर एवेंजर वाला ही थोड़ा सा लुक है, लेकिन ये कि उसके चेन की तरफ भी हो तो इसमें ऊपर हेड की तरफ में लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एवेंजर की तरह होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे तो मैं इस बाइक को मिनी एवेंजर ही बोलता हूँ भाई, जिस तरीके से कंपनी इस बाइक को जो है मार्केट में भाई लॉन्च करा है। दोनों मोटरसाइकिल कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल, एनालॉग मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है आपको ट्रिपल ऑडियो मीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा, माल फंक्शन लाइट जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था सिर्फ 1900 रुपये का फ़र्क आ रहा है, 1800-1900 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलूँगा थोड़ा सा अगर आप माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, बाकी देखो डिपेंड करता है आप लोग राइडिंग स्टाइल आपकी कैसी है, आप किस तरीके से बाइक को राइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा अगर आप ऑफ रोडिंग थोड़ा लवर हो ना कि आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए एक बाइक चाहिए, भाई साहब ऐसी चाहिए कि गिर विर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन रहेगी बाइक कंपनी, तो भाई उनके लिए जो है ना वो सिटी 110X जो है काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, काफ़ी आराम से आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो। अगर भाई मैंने इस बाइक को परचेज़ करा ना तो भाई मैं बहुत प्यारी ऑफ रोडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, और प्लेटिना की अगर मैं बात करूँ तो भाई प्लेटिना थोड़ा सा ना मुझे प्लेटिना अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि लुक वाइज है, बाकी इंजन वगैरह काफ़ी अच्छा, लेकिन लुक वाइज ना मुझे काफ़ी स्लीक मोटरसाइकिल लगती है। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा प्लेटिना की तरफ आपने देखा होगा कि बजाज की मैं प्लेटिना सीरीज़ की बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इस बार डिमांड आ रही थी तो इसलिए मैंने बनाई है उसका कि भाई मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग की भाई रिक्वेस्ट है तो भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था
स्लीक की वजह से मुझे थोड़ी प्लेटिना पसंद नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई हैवी पर्सन उस बंदे को बाइक को चलाएगा तो काफ़ी पतली सी लगेगी, काफ़ी हल्की सी मोटरसाइकिल लगेगी, क्या अजीब सी लगेगी देखने में। क्योंकि मैंने देखा है ना भाई, जब मैंने एक पर्सन को देखा था ना चलाते हुए, भाई वो काफ़ी हैवी बंदा था, अराउंड मेरे हिसाब से उसका वेट होगा 80-90 के समथिंग का उसका वेट होगा, पर वो प्लेटिना चला बहुत अजीब लग रही थी कि भाई ये क्या क्या साइकिल की तरह लग रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है ना तो आप इसको चलाओ, सिटी 110X को चलाओगे तो काफ़ी रिलैक्स होकर आप इस बाइक को चला सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे दो चैनल आर्क ऑटो सर्विस तो मॉडिफाई बाइक, जो चैनल को जो सब्सक्राइब करना तो